देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचन के बाद कुशल पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। आखिर यह किस कारण से हो रहा है? कृपया इसका समाधान करे भगवान। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। अकाल की शांति उसके मरने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र को तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने सोचा, मैं कैसे किसी निरपराध का वध कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार तो दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा अवश्य होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। देवशयनी एकादशी के व्रत का विशेष महत्व में बताया गया है। इस व्रत के करने से प्राणी की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। वैष्णवों के लिए यह एकादशी का दिन बहुत ही खास है। भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी बहुत अधिक प्रिय है। इसीलिए सभी लोगों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें हजारवें यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उनके सभी पाप नष्ट होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें।